हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है कि मल मास शुरू हो गया है, अधिक मास शुरू हो गया है। तो जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं या ठाकुर जी हैं, तो उनको सेवा करने से पहले कुछ बातें आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे मालूम है तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। तो जब आपके घर में ठाकुर जी जिस दिन आप लाते हैं या उनको अपने घर में उनका गृह प्रवेश होता है, तो आप ठाकुर जी को के चरणों में अपने घर की चाबी सबसे पहले सौंपते हैं कि हे ठाकुर जी, ये आज से ये घर आपका हो गया है और आप इस घर के मालिक हैं। हम सभी इस घर के मेंबर हैं, आप भी इस घर के मेंबर हैं और आज से ही आप इस घर के मुखिया हैं। ये घर आपके हवाले, इसकी रक्षा करना आपका वो कर्तव्य है। आप इसकी रक्षा करें, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। ऐसा करने के करके आप उनको अपने घर का स्वामी बनाएं। और डेली जब उनको ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो मैंने देखा है कि कुछ लोग जो नहाने का बर्तन होता है, ठाकुर जी को नहलाने के लिए जो बर्तन करते हैं, उसमें ठाकुर जी को उठा के ऐसे रखते हैं। कभी मैंने देखा भी है यूट्यूब पे, तो उसकी बर्तनों की कट से आवाज़ आती है, मतलब उसको ऐसे ज़ोर से पटक देते हैं। ऐसा कभी ना करें। ठाकुर जी एक छोटे बच्चे की तरह हैं, तो जैसे हम छोटे बच्चे को स्नान कराते समय बहुत ध्यान रखते हैं कि उसके कहीं चोट ना लग जाए और उसको प्यार से दोनों हाथ से उठाते हैं, तो उसी तरह से ठाकुर जी को प्यार से उठा के धीरे से उसमें रखें। फिर ओम नमो भगवते का जाप करते हुए उनको नहलाएं, प्यार से सॉफ्ट टॉवल से उनका बदन पोंछें और फिर पोशाक पहनाकर जैसे ही आपके मन में भाव हैं वैसे ही श्रृंगार करें। कभी भी ठाकुर जी को नहलाते समय उनका जो लंगोट है, उनका जो चड्डी है, वो नहीं उतारना चाहिए। मैंने देखा यूट्यूब पे कई लोग उनको नहलाते हुए अपना दैनिक पूजा का जो प्रोग्राम दिखाते हैं उसमें लंगोट हटा देते हैं। कभी भी किसी के सामने ठाकुर जी का लंगोट नहीं हटाना चाहिए। टावल लपेट के ही जब उनकी पोशाक बदले तभी वो हटाना चाहिए। और कभी भी ठाकुर जी को दोनों हाथ से सिर से कभी नहीं पकड़ के बैठाना चाहिए, क्योंकि भगवान को कभी सिर के से ऐसे सिर पकड़ के कभी ना उठाते हैं ना बैठाते हैं। इससे बहुत हमारे मतलब कर्म जो बन जाते हैं। तो ठाकुर जी के गर्दन के पीछे पीठ पर एक हाथ लगाकर और नीचे पैरों के पास हाथ लगाकर जैसे बच्चे को उठाते हैं ऐसे प्यार से उठाएं और प्यार से ही उनको नहलाएं, बैठाएं, प्यार से पोशाक पहनाएं, ये करें। नहलाने के बाद जब हम बच्चे को जैसे गरम दूध पिलाते हैं या कुछ चीज़ खाने को देते हैं, वैसे आप भी या सर्दियों में बादाम घिस के बादाम का दूध बच्चे को देते हैं, बादाम घिस के पिलाते हैं, उसी तरह ठाकुर जी को भी आप गरम गरम दूध गरम करके, मतलब हल्का ठंडा करके, ऐसे हल्का गुनगुना सा मिश्री डाल के ठाकुर जी को पिलाएं। कुछ फल वगैरह खाने को दें। इस तरह से उनको नहला के बैठाएं। उसके बाद फिर आप पूजा, ध्यान, श्रवण जो भी कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप या राधे रानी का जाप, जैसे भी आपके मन में श्रद्धा है वो करें। उसके बाद जो भोग लगाएं वो ठाकुर जी को दें। ठाकुर जी के भोग में कभी भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि जो प्याज लहसुन है वो तामसी भोजन के अंदर आता है और भगवान को कभी तामसी भोग जो चीज़ है उसका भोग नहीं लगाते हैं। साधारण सब सब्जी वगैरह बनाएं और उसके साथ भगवान के मक्खन, दही, दूध, उसके साथ भगवान का भोग लगाएं। जो आप खाते हैं वो खिलाएं। कहीं बाजार जाएं तो जैसे अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं वैसे अपने ठाकुर जी के लिए भी लाएं। ठाकुर जी के साथ शाम को बैठ के कुछ बात करें, जैसे अपने बच्चों के साथ बात करते हैं। ठाकुर जी के साथ थोड़ा खेलें। मैं तो अपने ठाकुर जी के साथ बैठ के शाम को कभी लूडो, कभी कैरम, जो भी उनके खिलौने हैं छोटे छोटे वो खेलती हूँ। उनको लाड़ लडाएं, उनसे बातें करें। ऐसे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। यदि आप बाहर जा रहे हैं सुबह से शाम तक और हर जगह ठाकुर जी को नहीं ले जा सकते हैं, तो जाते समय उनके लिए छोटे से टिफ़िन में कुछ ड्राई फ्रूट्स या फल वगैरह ऐसे काट के रख दे। पास में बोतल में या ग्लास, लोटा जो भी आपके पास है उसमें थोड़ा सा साफ़ पानी पीने का रख दे। और गर्मी है तो पंखा लगा दें, सर्दी है तो हल्का सा स्वेटर पहना के उसे मांगे कि ठाकुर जी ये घर आपका ही है, आप इसकी रक्षा करिए। हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके अभी आते हैं और आप इस घर का ध्यान रखना। इस घर की रक्षा का भार आपके ही ऊपर है। इस तरह से ठाकुर जी को से बातें करें, ठाकुर जी से सेवा
करें और उनके साथ समय व्यतीत करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वो ध्यान रखने के लिए जाए। यदि शाम को अगर ठाकुर जी को आप सुलाते हैं तो सुलाते समय उनको दूध पिलाएं, लोरी सुनाएं और उनसे बातें करें। उनका बिस्तर साफ़ सुथरा होना चाहिए और गर्मी के दिन है, मच्छर हैं तो मॉस्किटो नेट भी लगाएं। कुछ छोटी छोटी बातें वो ध्यान रखने की हैं, तो ठाकुर जी हमारी सेवा से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपके घर को अपना घर मानकर आपके सारे कष्ट दूर कर देते हैं और आपका जो है घर में हमेशा आनंद और उल्लास रहता है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, वातावरण खुश रहता है, अच्छा माहौल रहता है और ठाकुर जी के साथ ही सारे परिवार के लोगों को खुशियाँ मिलती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये छोटी छोटी सी बातें आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। हेलो दोस्तों।